फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम भाव। आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11 की ओपनिंग एंट्रीज को समझेंगे ये क्यों होती है और क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे पास होते हैं, जिससे हेल्प से आपके सारे जनरल के क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। आज हमारा जनरल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम वन शॉट वीडियोस लाएंगे इसी चैनल पे मैडम भाव, क्योंकि एग्जाम्स अब नियर है, हाफ ईयरली। तो आ जाओ सीखते हैं जनरल ओपनिंग एंट्रीज क्यों इंटर होती हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमारा क्या है, काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, ये आपका क्या जो हमारी मेजरिंग ऑफ कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, वो सारे कंसेप्ट दे रखे हैं। लीगल एंटिटी कंसेप्ट। तो हम आज किसकी बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की, जो कि किससे रिलेटेड है, ओपनिंग एंट्रीज से। तो जब हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की बात करते हैं, ये कंसेप्ट बोलता है कि हम दो अप्रोचेज होती हैं हमारी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और दूसरी अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो बेटा हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, और दूसरी चीज मॉडर्न अकाउंट में हम क्या उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, इनकम, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, देखो रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, तो जितने भी हमारी इन अकाउंट्स की बैलेंसेस हैं, ये हम किन बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब मैं समझाती हूँ कि हमारी बुक्स, कौन सी बुक्स की बात हो रही है, अकाउंट्स की बुक्स की बात हो रही है। ये क्लोज होती है 31 मार्च को। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 31 मार्च 2024 को बुक्स क्लोज हो गई। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एक्सपेंसेस का, इनकम का या रेवेन्यू का, बात एक ही है, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमारा कहाँ पे जाकर ट्रांसफर होगा, वो बचा हुआ बैलेंस हमारा ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, और अकाउंट्स का नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2024। तो जब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यही वाला बैलेंस को ट्रांसफर करने को हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या पास की, ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या बताया कि रीजन कि व्हाई ओपनिंग एंट्रीज आर बीइंग पास्ड। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ले लो, स्कोप ले लो। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि ओपनिंग एंट्रीज का क्या मेन रीजन है और कैसे पास होती है। तो ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जो किसको रिलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को। मतलब ये वो अकाउंट है जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, टू एस्certain whether the firm has earned profit or a loss। तो क्या हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी असेट्स का है या लाइबिलिटीज है, ठीक है, असेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, ये किस में होते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, कब ये किसका बनाया मैंने, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट का। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे क्या आएगा, बाय सेल्स, मतलब इनकम्स क्या होंगे, क्रेडिट, और एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट। पिछले साल वाली
चाहे बैलेंस शीट का ले लो चाहे ट्रेडिंग का ले लो। अब ये पिछले साल के सारे बैलेंसेस जब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होंगे तो ये क्या बन जाते हैं, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो कि प्रीवियस ईयर की एंट्रीज जो किसमें से पास होती है, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट। और आपको क्या समझाया था, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट ईयर में कैरिड फॉरवर्ड होंगे। क्या होंगे नेक्स्ट ईयर में, कैरिड फॉरवर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 टू 18 होगा। बुक के लास्ट में देख लेना, लास्ट में 2 इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे, एंड की ही है ये। देखो अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, बैलेंस शीट में इस साइड पे लाइबिलिटीज होती है, इस साइड पे कैपिटल होती है। पीछे मैंने जस्ट एक रफ एस्टिमेट से आपको समझा दिया कि नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का। तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज और ये एसेट्स हैं ये कब के हैं, 2022 की है। तो हमें क्या पास करनी है, ओपनिंग एंट्री। तो देखो ओपनिंग एंट्री का क्या शॉर्टकट ट्रिक है मैं बताती हूँ। शॉर्टकट पे आ जाओ। ठीक है, जितने भी हमारे पिछले साल के असेट्स होंगे, क्या होंगे, जितने भी हमारे असेट्स होंगे उनको क्या कर दो, डेबिट। ये किसकी ट्रिक है, ओपनिंग एंट्री पास करने की ट्रिक है। ठीक है, सारे असेट्स को डेबिट कर दो और जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज उनको क्या कर दो, क्रेडिट। और कैपिटल, ठीक है, और आपका क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर। वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पे अगर आती है वो क्या होगी, आपकी कैपिटल। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। तो नोट कर लो, क्या करोगे, असेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट साइड पे जो अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट साइड पे क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल। अब देखो इस सवाल पे आते क्विकली सीखेंगे। कैपिटल है हमारी 1 लाख की, तो इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। बैंक लोन है तो बैंक लोन को क्या कर दोगे, क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट। अब ये ट्रिक हम किस में लगा रहे हैं, इस बैलेंस शीट में और सवाल में। ठीक है, बिल पेबल यानी लाइबिलिटी है, क्रेडिट। ठीक है, खर्चे या आउटस्टैंडिंग है मतलब लाइबिलिटी है, दिए नहीं है, नॉट पेड है, पर ड्यू हो चुके हैं, देने वाली। ठीक है, इसको लिख दो, देने वाला कर्ज। ये भी क्या होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, आप ध्यान से समझना, जितने भी मैंने लाइबिलिटी थे उनको क्या कर दिया, क्रेडिट। टू कैपिटल, ठीक है, टू बैंक, टू सन्ड्री, टू बिल पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर सारे को क्या कर दोगे, डेबिट। सारी जो हमारी असेट्स को क्या किया, डेबिट। चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, और एंट्री कब पास करोगे, 1 अप्रैल की। कंप्यूटर डेबिट, डेबिट। फर्नीचर फिक्सर डेबिट, डेबिट। डेटर डेबिट, कैश डेबिट एंड बैंक डेबिट। ठीक है, अब देखो इनका बैलेंस चेक कर लो, दोनों सेम आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। करो 1, 10, 20, चेक करो 50, 50 और 70 कितना होता है, 120। 120 और 30 इज 150। 150 और 110 इट्स 2, कितना था ये, 2, 3, इसमें सेम है। इसको कर लो 90, 50, 60, 70, 70 प्लस 90 सेम। तो इधर क्या आ रहा है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसका क्या समझते हैं, जो यहाँ पढ़ा है इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भार्गव ब्रॉस कंपनी है। ठीक है, कौन सी है, पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रॉस वाज एज फॉलोज। अब सारे असेट्स को क्या करेंगे, डेबिट, और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का कैश है,
6,000 का गुड। कैश इन बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट 25,600। स्टॉक ऑफ गुड्स वो भी क्या होगा, डेबिट। कितने का है स्टॉक ऑफ गुड्स, 9,000। ठीक है, मशीनरी एंड फर्नीचर भी असेट्स है, तो मशीनरी काउंट डेबिट कितने से होगा, 4500 से। ठीक है, 45,000 सॉरी। और नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर काउंट डेबिट 18,000। नेक्स्ट हमारा डेटर है, तो क्या अब्दुल डेटर, ये भी क्या होगा, डेबिट। कितने से, 20,500 से। नीरज भी डेटर है, कितने का है, 26,000। लोन हमारा है, तो 2 लोन, कितने का हो गया लोन, 50,000 का। और अमित का क्या है, क्रेडिटर, तो 2 अमित, जो क्या है लिख लो, क्रेडिटर भी लिखते जाना, 6720। ठीक है, मुझे एक बात बताओ बच्चों कि कौन सी साइड, ठीक है, हम मुझे एक बात बताओ कौन सी साइड पड़ी है, ये हमारी डेबिट साइड क्या है, बड़ी है क्रेडिट से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, असेट्स को किसके इक्वल लाना होता है, लायबिलिटी के। ठीक है, तो अब इधर मैं रेड से लिख रही हूं, तो 2 कैपिटल अकाउंट, ये मेरी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, इनको प्लस करके इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 50,000 प्लस 67,000, जो कितने होते हैं, 56,700। इनका कितना टोटल है, 56,700। तो किसमें से लेस करना है, इनके सम में से। तो आपकी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर ऑफ द कैपिटल। तो ये होमवर्क है, मुझे पता चले कि कितने बच्चे वीडियो को एंड तक देखते हैं। आप सभी के जितने भी व्यूज आए, हर बच्चे को मुझे खुद कैलकुलेट करके ये बैलेंस कमेंट करना है। सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल। अब बंच ऑफ वीडियोज आने वाली है क्विक रिवीजन के साथ। थैंक यू।